आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यानी कि मानव स्वास्थ्य तथा उनके रोग के बारे में। इस पे हम लोग सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो है मानव स्वास्थ्य क्या होता है, मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें कौन कौन से एक्टिविटीज करने होंगे, कौन से क्रियाकलाप करने पड़ेंगे और जब हम लोग बीमार होते हैं तो किस वजह से बीमार होते हैं और बीमारी के प्रकार के बारे में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य माने कि वेलबींग्स। अगर हम लोग जो है अपना दैनिक तो अगर हम लोग बिना किसी रुकावट के करेंगे तो इस समय जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कोई भी क्रियाकलाप बिना किसी रुकावट के करें तो उस दौरान या उस समय में हम लोग स्वस्थ माने जाते हैं। सीधे सीधे ऐसे कहें कि जब हम लोग कोई भी काम अपने चाहे दैनिक लाइफ का हो, डेली लाइफ का हो, अगर हम लोग वो सारा वर्कआउट जो है बिना किसी रुकावट के करें तो इस अवस्था में हम लोग स्वस्थ माने जाते हैं, वेलबींग्स माने जाते हैं। लेकिन जब बात आती है WHO की यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो है यानी कि हेल्थ का जो परिभाषा है वह ये है कि जब हम लोग जो है स्वस्थ रहेंगे ना तो हम लोग का शारीरिक यानी फिजिकल, दूसरा मानसिक यानी मेंटल और सामाजिक, ये तीनों अगर क्या होता है स्वस्थ रहता है, हम लोग ये तीनों तरह से क्या रहते हैं, वेलबींग्स रहते हैं, तो हम लोग क्या कहे जाते हैं, स्वस्थ माने जाते हैं यानी कि हेल्थ कंडीशंस में कहलाते हैं। लेकिन जब बात आती है विकास की तो बीमारी का जो इतिहास है ना, सबसे पहले हम लोग एंशिएंट लाइफ में ये मानते थे कि एंशिएंट लाइफ में क्या होता, तो जो भी हम लोग क्या कहते थे, हम लोग जो वाइल्ड लाइफ व्यतीत करते थे है ना, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने क्या किया, अपने भोजन का जो है कंडीशंस बदला। उस समय हम लोग क्या करते थे, कच्चे मांस खाते थे, जीवों को मार करके खाते थे। जैसे जैसे विकास हुआ हम लोगों ने जो है उस मांस को पकाना शुरू किया, उस तरह से जो है हम लोगों के शरीर के अंदर बदलाव होते चले गए है ना। हम लोग का रहन सहन बदलता चला गया, हम लोग का परिवेश बदलता चला गया। तो यहाँ पर जो है WHO कहता है कि अगर आपका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ये तीनों रूप से आप वेल बींग्स हैं तो तभी आप क्या कहलाएंगे, जो है WHO के अनुसार यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो आप हेल्दी कहलाएंगे यानी स्वस्थ के अवस्था में कहलाएंगे है ना। तो जैसे हम लोग पुराने समय में क्या कहते थे कि जो बीमारी लगती है ना वो भगवान के द्वारा दिया गया रहता, अल्लाह के द्वारा दिया गया रहता है ना। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ फिर हम लोगों ने इस कथन को बदला और हम लोग इस कथन पर पहुंचे कि जो बीमारी होती है ना वह हम लोगों के ही जीवन चक्र का एक हिस्सा होता है ना। एक लाइफ का एक कंडीशंस है जिसमें हम लोग बीमार पड़ते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़े हम लोग ज्ञान के क्षेत्रों में, हम लोगों ने ये जाना कि जो बीमारी लगती है ना वो हम ही लोग के व्यवधान के कारण होता है। यानी कि जब हम लोग खाने में गड़बड़ी कर देते हैं, रहने में, पहनावे और आवे में अगर हम लोग का सराउंडिंग क्या हो जाता है, कंटामिनेशन हो जाता है यानी गंदगी से बढ़ जाती है तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो इस बीमारी को मेंटेन करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जो है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट करना पड़ेगा यानी संतुलन आहार लेना होगा है ना। जो हम लोगों के जो भोजन होते हैं अलग अलग एज में, तो हम लोगों को क्या करना होगा, उचित और पोषक तत्व लेना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा यानी नियमित व्यायाम करने होंगे और अवेयरनेस यानी बीमारी के प्रति क्या करनी होगी, जागरूक होने होंगे और समाज में जो है इनके प्रति जागरूकता फैलानी होगी। तब जाकर के हम और हमारा समाज जो है वह क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा है ना। उसके बाद है वैक्सीनेशन, अगर टीकाकरण क्या है भाई, तो ये जो है एक प्रकार का जो है हम लोग जो बीमारी से पहले लेते हैं ना, तो जैसे कि पोलियो हो गए, आपके BCG के टीका हो गए, कोलेरा के टीका हो गए, ये सारा का सारा जो है वैक्सीन्स अगर हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं तो हम लोग जो है गुड हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, हम लोग बीमार नहीं होंगे। जब बात आती है बीमारी की तो बीमारी जो है किस वजह से होता है, जैसे अभी हम लोगों का डेली लाइफ क्या है, अच्छे से चल रहा है, अगर हम लोग जो है किसी वजह से जो है बीमार पड़ जाएंगे तो हम लोग ये दैनिक क्रियाकलाप करने में जो है असुविधा होगी है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग किस प्रकार से बीमार पड़ जाते हैं, यहाँ पर जो है पहला पॉइंट हम लोग करेंगे जेनेटिक डिजॉर्डर्स
यानी एक ऐसी बीमारी जो हम लोगों को अपने पेरेंट्स से मिलती है। तो इस कंडीशंस में जेनेटिक डिजॉर्डर्स यानी कि एक आनुवांशिक विकार, जैसे एक माता पिता से एक जो है बच्चे आए और वो उस रोग को लेकर के आए, है ना, जो आनुवांशिकता जो है वह क्या होते हैं माँ बाप से उनके होने वाले में संचारित हो जाते हैं। उसके बाद है इन्फेक्शियस या पैथोजेनिक यानी कि रोगजनक वाला बीमारी, जैसे कि क्या होता है आपके जो है टीबी है ना, कोलेरा है, आपका जो है लेप्री है ना, कॉड बीमारी। तो ये सारा का सारा जो है पैथोजेनिक है। बहुत सारे वायरल डिजीज, विषाणु जनित बीमारी जो है आपका, प्रोटोजोअल डिजीज है ना, फंगल डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज, ये सारे के सारे जो है इन्फेक्शंस यानी कि ये आपके जो है पैथोजेनिक डिजीज है, यानी कि यह रोगजनक से उत्पन्न होते हैं। और लाइफ स्टाइल, जब हम लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, जैसे मान लिया जाए अगर खाने में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटामिनेशंस कर रहे हैं, पीने में पानी गंदा पानी पी रहे हैं, रहन सहन सही नहीं है, हम लोग का पर्यावरण सही नहीं है, यानी कि कंटामिनेट है, गंदा है, तो इस कंडीशंस में जो है हम लोग क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो इसको बनाए रखने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये सारा चीज मेंटेन करना होगा। और जब बात आती है कि बीमारी की, तो बीमारी जो है कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स लाते हैं, है ना, कुछ ना कुछ संकेत और लक्षण इसमें शो करते हैं। हम लोग को किसको काम करने में जो है रुकावट पैदा नहीं हो रही है, लेकिन जब क्या हो जाएगा, हम लोग बीमार हो जाएंगे तो अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, सिर दर्द करने लगेगा, पेट दर्द करने लगेगा, हाथ जो है दुखने लगेगा कम ही समय में, है ना, तो इस तरह से जो है मन नहीं लगेगा। तो ये सारा का सारा जो है कंडीशंस है ना, तो ये बीमारियां क्या होती हैं, साइन और सिम्टम्स लाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर टाइप की बात करी जाए तो टाइप में आपके दो तरह के बीमारी हैं। पहला जो है वो है कॉन्जेनाइटल यानी कि जो है जन्मजात बीमारी होती है, और दूसरा है एक्वायर्ड यानी उपार्जित जो फैलने वाली होती है ना। तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम्स जो होती है कॉन्जेनाइटल यानी कि एक ऐसी बीमारी जो जन्मजात होती हैं, वो माँ बाप से जो है बच्चों में संचारित हो जाते हैं, है ना। हम लोगों को जो धन संपत्ति होता है वो माँ बाप से मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी डिजीज होते हैं जो हम लोगों को अपने माँ बाप से विरासत में मिलती है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम्स हो गए, टर्नर सिंड्रोम हो गए, कैलेनी-फिल्टर सिंड्रोम हो गए। ये सारे के सारे क्या है, कॉन्जेनाइटल है। और दूसरा है एक्वायर्ड जो बाय बर्थ जो है डेवलप होता है, जिसको हम लोग एड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्वायर्ड डिजीज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज जिसे हम लोग इन्फेक्शियस बोलते हैं, और एक है नॉन कम्युनिकेबल जिसे हम लोग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। तो कम्युनिकेबल जो है ऐसी बीमारी है जो क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगल और हेलमिंथिक यानी ये पैथोजेनिक होते हैं। ये एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या कर सकते हैं, फैल सकते हैं बाय कंटामिनेशंस थ्रू, गंदगी के थ्रू। तो पहले अगर बैक्टीरिया की बात करी जाए तो बैक्टीरियल में आपका टाइफाइड है, निमोनिया है, लेप्रोसी है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सारे के सारे आपके क्या है, बैक्टीरियल डिजीज के अंतर्गत रखे जाएंगे। दूसरा है वायरल डिजीज यानी विषाणु जनित बीमारी, जैसे कि आपका पोलियो है ना, कोरोना है, इबोला है, ये सारा का सारा जो है आपका वायरल डिजीज है, डेंगू है ना। तो उसके बाद है प्रोटोजोअन्स यानी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, जैसे मलेरिया और एमेबाइसिस। मलेरिया जो होता है आपका जो है प्लाज्मोडियम से होता है, आपका एमेबाइसिस जो है आपका है एंटमीबा हिस्टोलाइस्टिका से होता है। फंगल डिजीज की अगर बात करी जाए तो ये रिंग वर्म्स जो है इसमें आते हैं, और हेलमिंथिक डिजीज जो है आपका एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस जिससे एस्केरिसिस होता है, टेनिया सोलियम यानी टेनियंसिस होता है, और फिलेरियासिस जो आपका जो है उचिरेरिया बैनक्राफ्टी जिसे हम लोग हाथी पांव कहते हैं। तो टेनिया सोलियम जो आपका आपका पैथोजेंस में क्या आता है, टेनिया सोलियम है ना, जिससे आपका टेनियंसिस बीमारी उत्पन्न होता है। ये टेनिया सोलियम जो है इसका दूसरा नाम है पॉर्क टेपवर्म है ना, टेनिया सोलियम, जिसके जो लार्वा होते हैं वो शुअर में होता है, जो कि सिस्टिक कर्कस, अगर हम लोग क्या करते हैं सुअर का मांस खाते हैं और उसके शरीर में अगर सिस्टिक कर्कस लार्वा क्या होता है मौजूद होता है, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, है ना। तो कच्चा मांस खाएंगे तो हम लोगों के आंत में आएगा और वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, जिससे हमें क्या हो जाएगा, टेनियंसिस नामक बीमारी हो जाएगी। और दूसरा है जो है आपका नॉन कम्युनिकेबल्स यानी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो फैलने वाली नहीं होती हैं और संचारित होती हैं, जैसे एलर्जेटिक इफेक्ट्स होता है, कैंसर डिजीज है, डिफिशियंसी बीमारी है, और डिजेनरेटिव अंगों में विकृति के कारण। तो यहाँ पर एलर्जेटिक और अस्थमा, देखिए
एलर्जी जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि किसी किसी को हवा से हो जाता है, धूल कण से हो जाता है, और ज़्यादातर जो है आपके पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स क्या है, तो पौधों के मेल गैमेट्स है ना, परागकण जिसे बोलते हैं, जो वायु प्रदूषण का भी एक नेचुरल रिसोर्सेस है। जो हमारा वायु प्रदूषण और आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन समस्या है, तो यहाँ पर जो है आपके पौधे जो क्या करते हैं, परागकण रिलीज करते हैं, वो हम लोगों के हवा में आते हैं, और हम लोग अगर श्वास के थ्रू जो है उस पोलन ग्रेन्स को अगर लेते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अगर आते हैं तो क्या होगा, हम लोग को एलर्जिक जैसी समस्याएं होती हैं, जिससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कैंसर डिजीज, डिफिशियंसी। अब डिफिशियंसी कौन सी बला है, तो डिफिशियंसी जो है होता है अगर आपको विटामिन की कमी होती है, तो इस तरह से जो है आप जैसे विटामिन ए, रेटिनॉल है ना, उसकी कमी से आपका क्या होता है, रतौंधी बीमारी होती है ना। उसके बाद बी से राइबोफ्लोविन है ना कॉम्प्लेक्स, इससे जो है आपका क्या, विटामिन बी की कमी से जो है आपका जो है क्या होता है, बेरी होता है, डीजेनरेटिव है ना। सी से स्कर्वी है ना, जिसको हम लोग स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। डी से आपका जो है रिकेट्स होता है, हड्डी जैसी समस्या, हड्डी में जो है हड्डी का कमजोर होना है ना, ये सारी समस्याएं डी से होती है, यानी कि कैल्सीफेरॉल जिसे कहते हैं। और ई टेकोफेरॉल जिसे चिलोसिस, इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं होती हैं। और विटामिन के से जिसे हम लोग फाइलाक्विनोन्स कहते हैं, और ये जो है उत्पन्न करते हैं अगर हम लोगों को कहीं घाव, खोज, खरोच लग जाए तो ना शरीर से जो है बहुत सारा रक्त बाहर निकलता रहेगा, क्योंकि जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, अगर कहीं इंजरी होती है तो कटा, उसके बाद जो है कुछ समय के बाद यह बंद हो जाता है ना, खून क्लॉट कर जाता है। लेकिन जब विटामिन के की कमी होती है, और इस रोग जो है आपका जो है डिजीज है ना, जो आपका जो है कंडीशन, अगर कहीं घाव खरोच होता है ना, या कहीं इंजरी होती है, तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग का जो है कुछ मिनट में, 4 से 5 मिनट में जो है खून का बहना बंद हो जाता है। लेकिन जब विटामिन के की कमी होती है, फाइलाक्विनोन्स जो है, अगर ये कमी आ जाता है, और इसमें जो है रक्त को थक्का बनाने वाले बहुत सारे कारक, जैसे फैक्टर 1 की बात करी जाए तो फाइब्रिनोजेन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना, विटामिन के है, ये सारा का सारा जो है क्या करता है, आपस में एक्ट करके जो है हम लोगों के जो है जहां पर इंजरी होती है उनको क्या करता है, ब्लॉकेज करता है ना। तो इस वजह से जो है हम लोगों के शरीर से जो रक्त होता है, रक्त का प्रवाह होता है, वो बंद हो जाता है, नहीं सीधा कह सकते हैं ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो रुक जाता है ना, ब्लड जो है रिलीज होना बंद हो जाता है शरीर से बाहर से। तो इस तरह से जो है क्या हो जाता है, हम लोगों में जो है रक्त का थक्का बन जाता है, और जिससे हम लोग जो है क्या हो जाते हैं, रक्त बंद हो जाता है। अगर इस कंडीशन में बहता रहा तो यह कंडीशंस हो सकते हैं हीमोफीलिया के, है ना। तो हीमोफीलिया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज, यानी कि अति रक्तता की बीमारी भी कहते हैं। और उस बीमारी की कंडीशंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजेन और विटामिन के की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस कंडीशंस में जो है वह हीमोफीलिया कहलाता है। ठीक है, जब बात आती है डीजेनरेटिव की अंगों के विकृति से, जैसे कि हार्ट डिजीज, ये सारे के सारे जो है आपके डिजीज के प्रकार हो गए, 2 प्रकार के हो गए, कॉन्जेनाइटल हो गए, एक्वायर्ड हो गए, है ना। ये जन्मजात बीमारी है, ये फैलने वाली बीमारी है। फैलने वाले को हम लोग 2 हिस्सों में बांट दिए, एक है कम्युनिकेबल यानी संचारित, एक होता है असंचारित रोग, है ना, जिसमें बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, फंगल और हेलमिंथिक है आपका संचारित में। और नन संचारित में या असंचारित में जो है आपका क्या होगा, एलर्जेटिक है, कैंसर है, डिफिशियंसी और डिजेनरेटिव, या उसी व्यक्ति को होगी जिसमें किसी प्रकार की समस्याएं हैं ना। और यहाँ पर जो है एक बीमार व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये बीमारी क्या हो जाएगा, एक शरीर से दूसरे शरीर में संचारित हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल, और इसको क्या बोलते हैं, नन कम्युनिकेबल डिजीज।